इस सब के बीच में लोग फिर जब ये कहते हैं कि इन लोगों ने ये पीआर के लिए किया, एक पब्लिसिटी स्टंट था, जानबूझ के ये किया, तो ये समझा पाना ही मुश्किल हो जाता है कि क्यों कोई कपल अपनी ज़िंदगी के इतने क्रूशल वक्त में ऐसा कुछ करना चाहेगा। एक बात बताओ, देखो हम एक हस्बैंड वाइफ है, पूरी ज़िंदगी साथ बितानी है। आपको पता है हमारे लिए एक एक दिन कैसे निकलता है, हम समझा नहीं सकते आपको। अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है आगे। मेन बात, अगर लोग ये बोलते हैं कि हमने खुद किया या फेम के लिए किया, फेम तो हमारे पास पहले भी था। जब आपको बताया कि जब हम लोग कार्ट पे थे, फेम तो उस टाइम पे भी था। और एक कार्ट से हमने रेस्टोरेंट कितनी मेहनत से बनाया। आज वो रेस्टोरेंट पे जो सेल है ना हमारी, जो उस टाइम पे थी और आज की सेल 10% रह गई है, सिर्फ 10%। तो कौन इंसान चाहेगा कि अपना काम अपने हाथ से ख़राब कर दे। और उस वक्त पे आप लोगों के काफ़ी बड़े प्लान्स भी थे, लाइक इंडिया टूर के और कितने सारे ऐसे कोलैबोरेशंस के। आई गेस इस इंसिडेंट के बाद वो कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं। यकीनन ये पूरा वक्त किसी भी कपल भी नहीं, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो सकता है। और ना आप चाहते और ना ही हम चाहेंगे कि बार बार उन्हीं चीज़ों को फिर से खोला जाए, फिर से कुरेदा जाए, क्योंकि जब वो फ्लैशबैक सामने आते हैं तो शायद जिन लोगों ने उसे गो थ्रू किया है उनके लिए इंटॉलरेबल बन जाता है। जी। थोड़ा सा आगे आते हैं इससे। जब ऑलमोस्ट 1 महीना इस चीज़ को हो गया, 1-1.5 महीना बीत गया, तो क्या मन में ये उम्मीद थी कि अब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी? ठीक होने का तो भैया उस टाइम पे कुछ, हम तो रोज़ यही उम्मीद करते थे कि ये जो कुछ हुआ है एकदम से सब ठीक हो जाए, मतलब बट पॉसिबल नहीं था चीज़ों का ठीक होना। हम डेली एक ही अरदास करते थे कि यार ये टाइम निकल जाए, किसी भी तरीके निकल जाए। सिचुएशन मतलब साथ में इसको संभालना, उस टाइम पे चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही थी इन चीज़ों को। तो इस सब के बीच में हमने फ्रेश बाइट्स, जो आपका वहाँ पे रेस्टोरेंट है जलंधर में, क्या उसको भी आपने बंद रखा इतने वक्त तक? नहीं, उसको हमने एक भी दिन बंद नहीं करा था। एक सिंगल दिन भी नहीं बंद करा था, बिकॉज सेम डे भी हाँ, वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी ना कि लोग इस हद तक गिर चुके थे कि मतलब लोग वीडियो चला के वहाँ पे आके बैठे हुए हैं। और सिस्टर काउंटर पे थी, चीज़ें मैनेज करने के लिए कोई तो चाहिए था, तो आके वो वीडियोस दिखा के सिस्टर के साथ बात करने लगे थे। सिस्टर के साथ मतलब आप सोचो कि किसी की बहन के लिए ये चीज़ें मतलब क्या ही बोलूँ मैं, यहाँ पे वर्ड्स नहीं आते कि यार लोग किस हद तक गिर जाते हैं, क्योंकि इंसानियत मर चुकी थी क्या लोगों के अंदर। मतलब यार आप लोग आखिरकार हो तो एक इंसान ही ना, कम से कम में इस चीज़ को आप लोग क्यों नहीं समझते। मतलब आप एक बार वो देखो कि यार आपकी बहन के साथ कोई बंदा बुरी नज़र से देख भी जाए तो आप लोग मतलब आप उस टाइम पे क्या करोगे, और आप हमारे ऊपर उस टाइम पे क्या चल रहा था, हम क्या एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। इतनी बुरे वक्त के बीच में, इतने स्ट्रगल और पेन के बीच में ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई कि एक भी दिन स्टोर बंद नहीं किया या आप भागे नहीं उस चीज़ से? हमारी रोज़ी रोटी थी वो। उस टाइम पे आपको भी पता है कि हमारा घर उसी से चलता है, रेस्टोरेंट से, हम वहीं से आगे बढ़ते आ रहे हैं। तो उसके बिना आपको पता है कि अगर हम 1-2 दिन भी बंद कर देते, हमें पता था कि यार हमारे पास सब कुछ तो ख़त्म हो गया, कि यही तो बचा है। अगर इससे भी अगर हमारे पास हम खाएंगे कैसे। इसलिए उस टाइम पे बस ये था कि चलो, फिर भी सिस्टर भी हल्की बहुत छोटी है, उसने बोला कि नहीं आप, मैं संभालूंगी, कोई ना देखते हैं। हालांकि मेरे से छोटी है वो 8 साल, बट फिर भी वो कहती नहीं मैं संभालूंगी, कोई बात नहीं। अब कुछ लोगों ने क्या, सोसाइटी ने ये नैरेटिव दिया कि इन लोगों ने पैसों के लिए किया। क्या ही कह सकते हैं लोगों के ऊपर कि यार आप लोग किस हद तक ये सोच लेते हो ये चीज़ों को। मतलब आपके अंदर ये सोच भी कैसे आ जाती है, किसी को बोलना तो बहुत दूर की बात है। मतलब मान लो आपके घर में एक भाई है आपका, भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप उसका मजाक बनाओगे, उसको बोलोगे नहीं तो ठीक होगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुझे खड़ा होना है, तो दोबारा चल सकेगा। अगर उसके मान लो कहीं चोट लग जाती है ऐसी जगह, तो चल सकता है, फिक्र ना कर। आप लोग हिम्मत देते हो ना, तो अगर वो दोबारा से चलना शुरू हो जाए, क्या आप लोग उसको मतलब ये मजाक उड़ाने लग जाओगे कि यार इसको तो बेशर्म है, इसने तो चलना शुरू कर दिया, इसने मतलब दोबारा तुरना फिरना शुरू कर दिया, आप लोग उसको ऐसे ट्रीट करोगे? डेफिनेटली लोगों ने बहुत नेगेटिव ट्रोल किया उस वक्त पे, जितना हो सकता था हर तरफ से सोसाइटी ने किया। बट क्या पॉजिटिव सपोर्ट भी आया
पॉजिटिव सपोर्ट था, अगर बुरे लोग थे उसमें कुछ पॉजिटिव लोग थे जिनकी वजह से आज दोबारा हम खड़े हो पाए। जैसे प्रिंस नरूला, सबसे पहले उन्होंने वीडियो डाली थी, वो मेरे माइंड में थी कि यार उन्होंने हमारा साथ दिया। उनका एक वॉइस नोट आया था मेरे को, उन्होंने मैसेज मतलब 1.5 से 2 मिनट की एक वॉइस नोट था उनका व्हाट्सएप पे, बिकॉज फ़ोन पे तो हम किसी का अटेंड ही नहीं कर रहे थे उस टाइम पे। तो उस वॉइस नोट में उन्होंने मेरे को बोला कि यार ये दुनिया में बहुत कुछ हो जाता है, पर तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हारी जो ज़िंदगी है तुम लोग उसको वैसे ही आगे चलाओ, सब कुछ ठीक होगा। अगर आप लोग आज हिम्मत हार गए तो कल को लोग आपको लोग चाहते ही मरते देखना थे, जिन्होंने ये सब कुछ करा। वो लोग जिसने भी ये सब कुछ तुम लोगों के साथ करा वो चाहते थे कि आप लोग ख़त्म हो जाओ। तो अगर आप लोग आज सब कुछ छोड़ के पीछे हो जाओगे ना तो वो लोग जीत जाएंगे। तो तुम्हें उनको जीतने नहीं देना, तुम्हें दोबारा अपनी ज़िंदगी में आगे आना है। तो प्रिंस भाई का ये वॉइस नोट था। उसके बाद अपना एमी विर्क हो गए, आशीष चंचलानी हो गए, कैरी मिनाटी, उन सब लोगों ने हमारे लिए इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। फिर उस टाइम पे हमने सोशल मीडिया को ओपन करके देखा, हमारे लिए जो पॉजिटिव डीएम्स थे, लोगों ने बोला कि आप लोगों ने यार इतनी मेहनत से इस प्लेटफॉर्म को स्टैंड करा है, ये आपकी मेहनत है, ये कि कहीं और से नहीं आया कि आपको फ्री में मिल गया। आप लोगों ने एक एक दिन स्पेंड करके इस चीज़ को स्टैंड किया है, तो आप इस चीज़ को मत छोड़ो। आप लोग दोबारा सोशल मीडिया पे भी आओ, सारी चीज़ें दोबारा से करो। आप लोग अगर सबके सामने नॉर्मली बिहेव करोगे तो ही चीज़ें सब नॉर्मल होगी। तो उस टाइम पे फिर हम लोग वारिस 40 दिन का होने वाला था, तो हमने कहा कि चलो दरबार साहब जाके आते हैं। आपको पता उस टाइम पे दरबार साहब जाते वक्त भी इतना डर लग रहा था ना। हम रात के 12 साढ़े 12 बजे गए, पीछे के रास्ते से पार्किंग में उतरे, मतलब पार्किंग बिल्कुल पास में थी, वहाँ से अंदर गए, दर्शन किए। दर्शन करके हमने एक फ़ोटोज़ क्लिक करा वहाँ पे कि यार चलो अगर कुछ स्टार्ट करना होगा तो यहाँ से करेंगे, है ना। तो दर्शन करके हम सीधा दर्शन किए, फटाफट गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल गए क्योंकि हमें देख ना लगे। इतना ज़्यादा पता नहीं ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम पे। उसके बाद हम 1 हफ़्ता सोचते रहे कि यार फ़ोटो पोस्ट करें ना करें। बट जो लोग पॉजिटिव थे, तो हम जिनका सिर्फ यही कहना था कि यार ये आप लोगों की मेहनत है, अगर आप लोग नहीं ठीक होगे तो दुनिया को आप लोग कैसे ठीक कर पाओगे। जिस वजह से हमने वो 40 दिन के बाद 7 दिन और जब हम सिर्फ यही सोचते रहे कि करें या ना करें, तब जाके मेरे माइंड में आया कि मुझे वो पोस्ट करनी चाहिए। ये तब भी एग्री नहीं थी सोशल मीडिया के लिए, कहती मैं नहीं। मैंने कहा बेटा यार देख, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तो वो लोग तो चाहते थे हमें ख़त्म करना, जिन्होंने जो कुछ भी करा, बट अगर हम बताओ अब फिर इस टाइम पे हम क्या करें। तो इसको काफ़ी समझाया चीज़ों को लेके, फिर दोबारा से हमने ये सोशल मीडिया स्टार्ट करा। तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो आप लोगों के सोशल मीडिया पे पहली पोस्ट आई वो आपकी यही पोस्ट थी? हाँ जी, जो आपने वो हमने अमृतसर में जाके वो एक फ़ोटो दरबार साहब में जो क्लिक करी थी, वारिस हमारे हाथ में था, वो फ़ोटो पहले हमने पोस्ट करी थी।